हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लास। क्लास 12 की रीचेकिंग और मार्क्स की वेरिफिकेशन की डेट आ चुकी है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, सीबीएसई ने जारी कर दी हैं डेट्स, जिसमें वेरिफिकेशन मार्क्स के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अपने घर से भी, चाहे आप साइबर कैफ़े जाके। 17 जुलाई से 21 जुलाई तक की ये डेट है। 21 जुलाई में आप 5 PM तक कर सकते हैं, उसके बाद नहीं होगा। तो 21 जुलाई वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की लास्ट डेट है और इसमें 500 रुपये पर सब्जेक्ट लगेगा। आपका कितना लगेगा? 500 पर सब्जेक्ट लगेगा। इसके बाद जो दूसरा प्रोसीजर है, जैसे किन्हीं बच्चों का वेरिफिकेशन मार्क्स में उनके मार्क्स बढ़ जाते हैं तो उनके आगे वाली प्रोसीजर पर जाने की ज़रूरत नहीं है। और जिनको ज़रूरत है, जिनको ऐसा लग रहा है कि नहीं उनको अपने मार्क्स को वेरीफाई करवाना है, तो वही बच्चे अप्लाई करें। कौन बच्चे अप्लाई करेंगे? जिनको ऐसा लगता है कि नहीं उनके मार्क्स बढ़ सकते हैं, उनके मार्क्स कम आ गए हैं, तो वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी डेट क्या है? ऑब्टेनिंग फ़ोटोकॉपी जो आपकी आंसर बुक जो आप लिखे हुए हैं एग्ज़ाम्स में, उसकी फ़ोटोकॉपी आपको ऑब्टेन होने की डेट दी हुई है 1 अगस्त से 2 अगस्त तक। 1 अगस्त से 2 अगस्त तक 5 PM। ये आप हॉलीडेज़ में भी कर सकते हैं अप्लाई, हॉलीडेज़ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 अगस्त से 2 अगस्त के बीच आपको फ़ोटोकॉपी के लिए अप्लाई करना होगा ऑनलाइन, और इसमें आपकी लगेगी 700 पर आंसर बुक। आप जितनी भी आंसर बुक्स लिखे होंगे उसी के हिसाब से पर आंसर बुक आपके 700 कॉस्ट लगेंगे। फिर इसके बाद जो दूसरी डेट आती है, दूसरी डेट किस लिए है? ये आपकी री इवैल्यूएशन यानी कि रीचेकिंग के लिए है। इसकी अप्लाई ऑनलाइन डेट है 6 अगस्त से 7 अगस्त तक। 6 अगस्त से 7 अगस्त तक। और फिर इसके बाद जो आपने फ़ोटोकॉपी अपनी फ़ोटोकॉपी निकलवाई थी, उस फ़ोटोकॉपी में आप देख सकते हैं अभी कौन कौन से क्वेश्चन पर आपके आंसर्स नहीं दिए, मतलब मार्क्स नहीं दिए गए आपके दिए हुए आंसर्स पर। तो उन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लेंगे और फिर उसके बाद जो रीचेकिंग की जो डेट है, उस डेट में आप अपने उन क्वेश्चंस को उस ऑनलाइन एप्लीकेशन में अप्लाई करेंगे। और पर क्वेश्चन आपके 100 रुपये चार्ज लगेंगे पर क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, जो क्वेश्चन आप उसमें से सेलेक्ट किए रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन के लिए पे करें। सारे क्वेश्चन के लिए पे करेंगे तो ज़्यादा चार्जेस लगेंगे और क्या पता उसमें उतना आपको फ़ायदा ना हो। और सारी बातें ये हैं कि ये जितने भी आप प्रोसीजर करेंगे सब स्टेप बाय स्टेप, किसी पे आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो जितने भी हैं सब स्टेप बाय स्टेप होंगे और सब पे अपने अपने चार्जेस लगेंगे। तो आपको ज़रूरत हो तो आप करवाइए, नहीं तो वैसे अपना पैसा वेस्ट ना करिए, क्योंकि ये रिफ़ंड नहीं होगा आपका पैसा। ठीक है? तो जिसको ज़रूरत है, जिसको लगता है कि नहीं मेरे मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप अपना ऐसे प्रोसीजर करवा ले और अपनी कॉपी रीचेक करा ले। मैक्सिमम केस में मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, पर सम ऑफ द केसेस मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो जिन बच्चों को लगता है कि उनको ज़रूरत है, उनको मार्क्स कम मिले हैं, इनको यहाँ मार्क्स मिल सकते थे, उन्होंने लिख कर आया है, तो स्टेप बाय स्टेप पहले अपने मार्क्स चेक करा लें, कितने मार्क्स उनको मिले हैं वेरीफाई करा लें। उसके बाद अपनी आंसर बुक निकाल के चेक कर लें कि उस क्वेश्चन पर उनको मार्क्स कहाँ मिले कहाँ नहीं मिले, तो उस क्वेश्चन को स्पेसिफिकली रीचेकिंग में आप दे सकते हैं। ओके, इसके बाद कंपार्टमेंट से रिलेटेड डिटेल आपको बाद में दी जाएगी अगर आप कमेंट्स में लिखते हैं। तो ये वीडियो अगर आपके लिए फ़ायदेमंद रही हो तो इसको लाइक कर लीजिएगा और आने वाली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर लीजिए, जिससे अपडेट मिले आपको सबसे पहले। थैंक यू।